जब नूह और परिवार सहित जब नाव से बाहर आते हैं तो वो फिर और घर बनाने में बेचैनी हो जाते हैं कि चलो भाई अब हम घर बनाते हैं, क्योंकि सारे घर तो नष्ट हो गए हैं, अब तो घर यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पानी के द्वारा सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसा कि बाइबल कहता है, आओ चलो घर बनाएं, आओ चलो यहाँ रहें, आओ चलो कुछ खाने पीने की वस्तु को ढूंढें, आओ चलो कुछ चीज़ पेट भरने के लिए उपाय करें। ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है। वहां पर परमेश्वर, वहां पर नूह पूरा परिवार सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहल क्या करते हैं, वो परमेश्वर को महिमा देते हैं। वो खुदावन के लिए एक वेदी का निर्माण करते हैं और वो एक आत्मिक रीति से एक आत्मिक दौड़ की शुरुआत करते हैं। एक आत्मिक जिंदगी जीने के लिए एक चिन्ह का, एक परमेश्वर के साथ उपस्थिति का एक जीवन शुरुआत करते हैं, क्योंकि बगैर परमेश्वर के जीवन जीना नूह के लिए ठीक नहीं। बाइबल कहता है कि नूह खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वो खुदावन का भय मानने वाला व्यक्ति था, और इसीलिए वो हर एक स्टेप आत्मिक रीति से पूरा करता है। आप भी जब संसार की दुनिया में थे और परमेश्वर की दुनिया में जब आप बुलाए गए, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु उस सच्चे ईश्वर के द्वारा, सच्चे परमेश्वर के द्वारा जब आप बुलाए गए, तब आपको धन्यवादी बलिदान के साथ अपने जीवन को शुरुआत करना अनिवार्य है। हम उसे अपने ओंठों का फल के साथ धन्यवाद देते हैं, और जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कहेगा, अब मैं ऐसा इसके जीवन में नहीं होने दूंगा, अब ऐसा इसके जीवन में नहीं होने दूंगा। यहां देखिए, नूह ने जैसे ही सुगंधित वस्तु का बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने कहा कि अब मैं मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा और मैं फिर इनको कभी नहीं मारूंगा। मतलब परमेश्वर ने अपने विचारों को बदल दिया। अब नहीं करूंगा ऐसा कभी इन मनुष्यों के साथ में, अब मैं कभी नहीं करूंगा इन मनुष्यों के संग ऐसा। कब ऐसा उसका विचार हुआ? जब नूह पूरा परिवार परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए एक वेदी का निर्माण करते हैं और फिर परमेश्वर को धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसको महिमा देते हैं, और इस रीति से परमेश्वर ने कहा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। याद रखें, वही पावर, वही सामर्थ्य आज भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपके जीवन में आकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति देकर एक कल्याण का अनुभव देना चाहता है, एक अच्छे जीवन का अनुभव देना चाहता है। और वो कहता है कि जब आप इस रीति से परमेश्वर के सामने आते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, उसको जब बलिदान चढ़ाते हैं, उस सच्चे ईश्वर का गुणगान करते हैं, उससे सही मन में रहकर प्रार्थना करते हैं, सही इच्छाओं में उसके सामने आकर प्रार्थना करते हैं, मन फिरा कर आकर प्रार्थना करते हैं, तो वो फिर कहता है कि मैं तेरे दुखों को स्मरण ना करूंगा, मैं फिर तेरे पापों को याद नहीं करूंगा, मैं तेरे उन गलतियों को फिर याद नहीं करूंगा, क्योंकि तूने क्या कर लिया है, अब तूने मेरे सामने आकर के प्रायश्चित कर लिया है। तू अब धन्यवाद बलिदान के साथ जी रहा है, तू अब महिमा के साथ जीने लगा है, तू अब परमेश्वर के साथ एक मन होकर जीना शुरू कर दिया है, धन्यवाद के साथ जीना शुरू कर दिया है, होम बलि करके चढ़ा रहा है, बलिदान चढ़ा रहा है और परमेश्वर को महिमा दे रहा है। इसलिए प्रभु कहता है कि अब मेरे ये विचार नहीं है कि अब तेरे ऊपर दुख आए, अब तू समस्या में पड़े, अब तू धोखे का शिकार हो, अब तू कुछ इस रीति से नाश हो। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि अब मैं नहीं मारूंगा। हम जब परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ होते हैं, जब प्रभु के सम्मुख उसकी महिमा के साथ होते हैं, और तब हमारे लिए परमेश्वर अगला स्टेप होता है, अगला कदम उठाता है, और वो बेहतर कदम उठाएगा। याद रखना है, परमेश्वर आपके लिए बेहतर सोचेगा। कब? क्या बुराई की परिस्थिति में? नहीं। क्या व्यभिचार की परिस्थिति में? नहीं। झूठ बोलने के परिस्थिति में? नहीं। व्यवसाय के गंदे कामों में? नहीं। जब आप सच्चाई में जीना शुरू करेंगे, जब आप आदर के साथ, खुदावन के आदर के साथ जीना शुरू करेंगे, जब आप पवित्रताई के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना शुरू करेंगे, जब बलिदान के साथ जीना शुरू करेंगे, धन्यवादी बलिदान के साथ जीना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके विषय में अगला स्टेप लेगा। वो आपके विषय में सोचेगा, आपकी ज़िंदगी के विषय में सोचेगा। जैसे कि
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला, लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आप उसका महिमा कर रहे हैं। जब नूह ने बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर की महिमा किया इस वचन के अनुसार, और जब सैमुअल मेमने को बलिदान कर रहा था वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और जब उसने अपने बेटे को बलिदान के लिए रख दिया तो वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। यहाँ लिखे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, बड़ा छुटकारा दूंगा। तो आप अपने चरित्र को सही रख करके हम परमेश्वर के उद्धार को देख सकते हैं। हम अपने जीवन को पवित्रताई में रख करके परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को देख सकते हैं। नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं आता है, सारी चीज़ें हमारी पकड़ से दूर होती हैं, आशीषें आपकी पकड़ से दूर होती हैं, छुटकारा आपके जीवन से दूर होते हैं। ये कब? जब आप अपने जीवन को अशुद्धता में लेके चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नूह ने शुद्ध चीजों का बलिदान चढ़ाया। आप पाप में रहकर पाप का सेवन करते हुए, पाप की उपस्थिति को ग्रहण करते हुए धन्यवाद बलिदान दे रहे हैं। उस परिस्थिति में आपके लिए कुछ बेहतर नहीं होगा कि जब तक कि आप पाप को छोड़ नहीं देते। नीति वचन कहता है अधर्म को छोड़, पाप को छोड़, तब तुझ पर दया की जाएगी। अपराधों को छोड़ दे, तब तुझ पर दया की जाएगी। तो जब हम अपनी जिंदगी में हर एक गुनाह को त्यागते हैं, जब हम अपनी जिंदगी में हर एक पाप की परिस्थिति को छोड़ देते हैं, तब हमारी जिंदगी की हर प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है। याद रखना है, यहाँ तीनों स्थितियों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब नूह ने धन्यवाद बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने कहा अब मैं नहीं मारूंगा इस रीति से, अब मैं किसी मनुष्य को ऐसे नहीं मारूंगा। तो वो अपना स्टेप चेंज करता है। तो आज आपके भी जीवन में परमेश्वर सब कुछ अच्छा और भला करना चाहता है। जब हम प्रभु के लिए सही चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद बलिदान के साथ आते हैं, वो हमारे लिए सही चीज़ें करेगा, वो हमारे लिए बेहतर सोचेगा और अच्छी परिस्थितियों को हमारे सामने वो रखना चाहेगा। हालेलुया। तो क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं? सुबह उठकर क्या हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं? क्या हम अपने जीवन का भाग दशवांश के रूप में, उठाई हुई भेंट के रूप में, या किसी भी फल के रूप में, या किसी खेत की सब्जी के रूप में, या किसी पेड़ के फल के रूप में, या अपने जीवन से संबंधित जुड़े हुए चीज के रूप में, हम जब उसके सम्मुख धन्यवाद बलिदान के साथ जाते हैं, वो हमारे लिए बेहतर सोचेगा। आमीन। वो आपके लिए बेहतर सोचेगा भाई और बहन, वो आपके लिए बुरा नहीं सोचने वाला। परमेश्वर भला है। बाइबल कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन 107 वचन 1 में लिखा है परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो वो भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए भला ही करेंगे। हमें उसके बारे में, उसको सामने धन्यवाद के साथ जाना है, उसको महिमा देना है। किसी भी परिस्थिति को अगर हम देखें, सैमुअल को परिस्थिति को अगर हम देखें तो सैमुअल जो वहाँ पर परिस्थिति बनी हुई थी, क्या उसने धन्यवाद बलिदान देना छोड़ दिया? नहीं। जब तक हम परमेश्वर को बलिदान के साथ उसके सम्मुख नहीं आते हैं, हमारी भक्ति में कोई रुचि नहीं रहती है। अगर हम अपने शरीर को पाप की परिस्थिति में ही रखें और अपने जीवन में सच्चाई की चीज़ों को ग्रहण नहीं करें, अपने जीवन में पवित्रताई को स्वीकार नहीं करें, तो हम अपने जीवन में सही चीज़ों को पैदा होते हुए नहीं देख सकते। हमारे जीवन के लिए कठिनाई ही पैदा होगी। परमेश्वर हमारे लिए कुछ आगे नहीं कर सकते। लेकिन जब हम परमेश्वर पिता पर निर्भर हो जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद बलिदान देता हूँ, मैं तुझे महिमा देता हूँ, मैं तुझे आदर देता हूँ, तो आप अपने स्वभाव से, जैसा अभी हमने पढ़ा भजन 50 वचन 23 में, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, तो जो अपना चरित्र बेहतर रखता है परमेश्वर के राज्य के लिए, जब आप अपने चरित्र को बेहतर रखते हैं, जब खुदावन के साथ सही नियमों में जीते हैं, सही योजनाओं में आगे बढ़ते हैं, वह हमारे लिए सोचता है, वह हमारे जीवन के बारे में सोचता है। हमारे जीवन के लिए एक लाभ है। भक्तिमय दशा को हम तोड़े नहीं। याद रखना है, जकरयाह 4 वचन 6 में लिखा है न बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा।
वो उसका प्रेम हमारे लिए अद्भुत है। हम पुत्र के रूप में पिता के सामने जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और जब हम पुत्र और पुत्री के रूप में पिता के सामने जाते हैं तो वो पिता की तरह हमसे व्यवहार करता है। वो हमारे सर पर अपना हाथ रखता है, वो हमारे चारों ओर रहता है, वो अपने दूतों को भेजकर हमारी सुरक्षा करता है, वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है, हमें निर्दोष रखता है, हमारी जिंदगी को नया बल देता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।